अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको नरेशन भी कहते हैं। उसके अलावा इसे उर्दू में कहा जाता है रिवायत बिल वास्ता और बिला वास्ता, यानी कि डायरेक्टली किसी को बताना कुछ या इनडायरेक्टली बताना। और इसके आज हम देखेंगे फंडामेंटल एंड असर्टिव सेंटेंसेस में क्या कैसे कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है और उसमें कैसे कैसे टेंसेस की चेंजिंग करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसमें डायरेक्ट स्पीच होती क्या और इनडायरेक्ट में क्या क्या कुछ होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से। एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन इनक्लोज इन कोटेशन मार्क, वो वर्ड जो एग्जैक्टली कोई पर्सन बोलता है और उसको उसी तरह बयान किया जाता है और उसको बयान करते हुए उसके अंदर कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। यानी कि अगर कोई बात बता रहा है तो हम उसे उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, अली सेड, अली कहता है, अली ने कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। लाइक इसने एग्जैक्ट यही बोला तो वही लिख दिया गया और कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो वो हो गई डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल। रिपोर्टेड स्पीच होता है इसके अंदर एक पार्ट, और एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग टेड स्पीच, एक ईडी के साथ और एक आईएनजी वाला, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। जो फर्स्ट वाला जो होता है वो रिपोर्टेड होता है और जो दूसरे वाला होता है रिपोर्टिंग होता है। जैसे देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, आइडेंटिफाई हु इज स्पीकिंग। लाइक यहाँ पे अली सेड, अली ने कहा, तो ये रिपोर्टिंग हो गया। और ये रिपोर्टेड हुआ जो ब्रैकेट्स के अंदर, जो कोटेशन मार्क के अंदर है, वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। यानी कि जो बात हो रही है, जो कहने वाला है वो बाहर है, तो रिपोर्टिंग हो गया, जो रिपोर्ट कर रहा है। यानी रिपोर्टिंग वही होता है। रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जो रिपोर्टिंग, हमारे आइडिया लगा ले, रिपोर्टिंग कर रहा, कौन कर रहा है, अली सेड, अली बता रहा है, तो इसलिए वो बाहर है, उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और जो कोटेशन मार्क के अंदर है उसे रिपोर्टेड कहेंगे, ईडी के साथ कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जो कि एक्चुअल वर्क हो रहा, जो एक्चुअल मैसेज डिलीवर हो रहा, वो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। द गोल्डन SON रूल्स देखते हैं। प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज बेस्ड अपॉन रिपोर्टिंग स्पीच। वो कहते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो होते हैं, यानी कि इस स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड के अंदर, यानी कि आई एम रीडिंग अ बुक, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर जो चेंज होते हैं बेस्ड अपॉन द रिपोर्टिंग स्पीच, वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यानी कि जो बाहर वाली वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग अंदर वाली वर्डिंग में प्रोनाउंस की चेंज होती है। जैसे कि S1 पे ले जाएं, 2 और 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में देखते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आ जाते हैं आई, मी, वी, आवर एंड अस। चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। लाइक इसमें अगर हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट तो हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा, जो बाहर होगा, यानी कि अली सेड, इसमें अली सेड है तो हम इसके अकॉर्डिंग जो अंदर वाली प्रोनाउंस है उनको चेंज करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे अली है तो हम इसको अली की जगह अब यहाँ पे अगर ही लिख देंगे, इस तरह सारा कुछ होगा। और अगर हम देखते हैं डायरेक्ट में, ही सेड आई लाइक आइसक्रीम, देखें यहाँ पे ही सेड लिखा है तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग प्रोनाउन की करनी है। यानी ब्रैकेट्स जो कोटेशंस के अंदर जो चेंजिंग करनी है वो हमने बाहर वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, ही सेड, हमने ही सेड ऐसे ही रहने दिया, आई की जगह हमने क्या किया, ही। जैसे मैंने बताया कि अंदर वाले को हमने बाहर वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो अब अंदर वाले को हमने बाहर वाले से चेंज कर दिया, उधर ही था तो हमने आई की जगह यहाँ पे ही लिख दिया और कोटेशन मार्क्स को ख़त्म करके हमने दैट लगाया, ही लाइक्ड, ईडी लग गया, साथ थर्ड फॉर्म लग गई आइसक्रीम, ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। देन सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए ओ के साथ, ये देखें एस फर्स्ट पर्सन में हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया, द रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। ओ वाले में, सेकंड वाले में ओ के साथ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। लाइक इसमें ऑब्जेक्ट था तो इसलिए हमने ओ लिखा है SON में। फर्स्ट वाले में एस था, सब्जेक्ट के था, तो हमने एस के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया। SON इसलिए लिखा है कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के। सबसे पहले देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू, योर्स एंड योर आ जाता है। इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कहते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे देखें रिपोर्टिंग, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हमने अंदर का सब्जेक्ट चेंज करना है। अब देखते हैं क्या किया, इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर लेट, तुम लेट हो। इनडायरेक्ट में क्या होगा, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। शी आ गया यहाँ पे, टोल्ड मी, सेड की जगह यहाँ पे हमने टोल्ड कर दिया, और मी, टू मी की जगह में टू मी लिख दिया सिंपल, शी सेड टू मी, ब्रैकेट ख़त्म की तो डैट लग गया। अब ना उसने आई यू को क्या किससे चेंज किया, आई वॉज लेट, लाइक रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखें क्या था, शी सेड टू मी, यहाँ की ऑब्जेक्ट क्या था, टू मी, लाइक मुझे कहा, यू आर लेट, यू की मी की जगह अब आ गया आई वॉज लेट। देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसने क्या लिया, मी एज एन ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये,
उसको यूज़ किया तो उसको आई वाज लेट कर दिया, आई वाज लेट। उसको प्रेजेंट यहाँ पे था यू आर लेट, तुम लेट हो, तो उसको आई वाज के साथ चेंज कर दिया, आर को वाज के साथ, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया ना। उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाते हैं ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम एंड उसमें हमने चेंज करना है वो कोई चेंज नहीं करना। अगर ये फर्स्ट मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में ये यूज़ हो रहे हैं वर्ड, लाइक यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में ये हेल्प प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं, तो हमने कोई आगे उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं लानी, कोई भी प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं लानी। डायरेक्ट देख लेते हैं एग्जांपल हम उसके। दे सेड शी इज़ इनोसेंट, वो कहते हैं कि वो बहुत मासूम है। शी का वर्ड यूज़ हो रहा है जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पे आता है, तो यहाँ पे एन लिखा है। एन का मतलब है इसमें हमने नो चेंज यानी कि हमने इसमें कोई प्रोनाउन की चेंजिंग नहीं लेके आनी। शी सेड शी इज़ इनोसेंट, दे सेड इनडायरेक्टली क्या इसका आएगा, दे सेड दैट, दे सेड सेम। वैसे ही आप वो कोटेशंस को ख़त्म किया तो डैट आ गया। शी का शी, इसकी जगह वाज आ गया, शी वाज इनोसेंट। बस हमने जो चेंजिंग की है वो दैट लगाया और यहाँ पे इसकी जगह वाज लगा दिया। Then tense back shifting rules. If the reporting verb is in the present, says, has said or future will say, do not change the टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। वो कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पास सेंटेंस होगा उसमें जो सेज या हैज सेड लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि शुरू वाली स्पीच में, ये वर्ड में कोटेशन से बाहर जो वर्ड होंगे उसमें ये लगा होगा सेज या हैज सेड या विल से, इसमें हमने कोई रिपोर्टेड स्पीच में हमने टेंस की चेंज अगर फिर नहीं लाएंगे। अगर ये वर्डिंग यूज़ हुई हो तो हमने अंदर वाले टेंस यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो हमने इनडायरेक्ट में चेंज करनी है वो हमने टेंस सेम वही रहने देना जो पहले था। रूल 2 क्या है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेज आई एम टायर्ड, ही सेज, यहाँ पे सेज आ गया ना, यहाँ पे सेड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सेज लिखा। सेज में हमने क्या देखा, डू नॉट चेंज दी टेंस। यहाँ पे हमने कोई भी टेंस में चेंजिंग नहीं लानी है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच ये वाला है आई एम टायर्ड, तो हमने यहाँ पे कोई टेंस नहीं चेंज करना, हमने एग्जैक्ट उसको वैसे ही इसी टेंस में रहने देना। देखते हैं अब इनडायरेक्ट में कैसे होगा। ही सेज, बस ब्रैकेट को वो कोटेशन को ख़त्म किया, डैट लिख दिया, ही आई की जगह ही आ गया। ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। ये देखें हमने यहाँ पे आई की जगह हमने इसको फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब से वो प्रोनाउन से चेंज कर दिया, आई को ही से चेंज कर दिया। ही इज़ टायर्ड। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट, सेड, टोल्ड, शिफ्ट द टेंस बैक एज फॉलो। वो कह रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होगा वो पास्ट होगा, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा ही सेड लिखा हुआ है ना, तो ये वाला वर्ड अगर पास्ट में हुआ, जैसे कि सेड लिखा हुआ हो, टोल्ड लिखा हो, ही सेड, ही टोल्ड, देन शिफ्ट द टेंस बैक एज फॉलो। तब हमने टेंसेस में कैसे शिफ्ट लेके आनी है वो हम देख लेते हैं। ये एक प्रॉपर मैंने टेबल बनाया है, इस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे कैसे टेंस की शिफ्ट होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें सबको पता है, और डू डज का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में और सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस में। देन अगर हम ये सेंसेस में हो, डायरेक्ट स्पीच में ये कुछ सेंटेंस हो इस टेंस का, देन हमने उसको इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कर देना। और हमें ज़ाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और साथ डिड होता है। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस में हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। देन हमने उसको इंडायरेक्ट में करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस में कर देना, यानी कि जो प्रेजेंट सारी होगी उसको सबको पास्ट में कर देना है बेस्ड अपॉन दी अदर वर्ड। लाइक इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। हमें अब बस जो याद रखना है वो टेंसेस याद रखना है कि कौन सी टेंस में क्या कुछ आता है, कौन सी फॉर्म्स आती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, ये याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनेट में इंडायरेक्ट में करना है, लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट ही पास्ट इंडेफिनेट है तो हमने पास्ट इंडेफिनेट को इंडायरेक्ट में करने के लिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। हमने पास्ट इंडेफिनेट को चेंज करने के लिए इंडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है, ये भी याद रखने वाली बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, अब पास्ट कंटिन्यूस को किस में करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो टेंस चेंज, इन दोनों की अगर ये टेंसेस में हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में वो आए टेंस कोई भी सेंटेंस, तो हमने उसमें कोई चेंजिंग टेंसेस के अंदर इंडायरेक्ट में नहीं लेके आनी। फ्यूचर मॉडल्स, लाइक कोई मॉडल फ्यूचर मॉडल्स वर्ब यूज़ हुए हों विल और शेल के साथ हो, तो देन हमने वुड और शुड में से चेंज कर देना। मॉडल वर्ब्स यानी कि कैन में, माइट वगैरह के वर्ड यूज़ हुए हो तो हमने उसे कैन को कुड में कर देना, मे को हमने माइट में चेंज कर देना है इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब यूनिवर्सल ट्रूथ और एक्सेप्शंस कि क्या क्या एक्सेप्शंस होती हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई सेंटेंस हमारा लिखा हो
टेंस डू नॉट चेंज फॉर यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिट्स और साइंटिफिक ट्रूथ इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट। वो कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट्स या साइंटिफिक ट्रूथ होता है उसमें हमने जो टेंस की शिफ्ट लेके आनी है वो हमने नहीं लेके आनी है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो शुरू में सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो हमने उसके अकॉर्डिंग अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं लेके आनी फॉर यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए, हैबिट्स के लिए और साइंटिफिक ट्रूथ के लिए। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं। दी टीचर्स है, टीचर कहती हैं, टीचर ने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है और यह एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो ये हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा। अब हमने इसके अंदर जब हमने इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमने इसका टेंस को चेंज नहीं करना है, इसको एग्जैक्ट एज इट इज़ रहने देना है। द टीचर सेड, वही आ गया, द टीचर सेड कोमा को ख़त्म किया, दैट आ गया, दी सेम वही सेंटेंस नीचे लिख दें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सी किस्म की भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।